और स्टूडेंट कल आप लोगों को पढ़ा दिया था अधिशोषण। आज पढ़ाएंगे अधिशोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एडसरप्शन। ठीक है, तो देखो कल आपने पढ़ा था अधिशोष्य और अधिशोषक। तो देखिए अधिशोष्य व अधिशोषक, अधिशोष्य व अधिशोषक। अधिशोषक क्या होता है कि वह पदार्थ जिस पर कोई पदार्थ अधिशोषित होता है वो कहलाता है अधिशोषक, और जो पदार्थ इस पर अधिशोषित होता है उसे बोलते हैं अधिशोष्य, और ये होता है अधिशोषक। तो इनके मध्य आकर्षण बल के आधार पर अधिशोषण दो प्रकार का होता है। ठीक, कि अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य आकर्षण बल के आधार पर अधिशोषण दो प्रकार का होता है। ठीक, के मध्य आकर्षण बल के आधार पर, आकर्षण बल के आधार पर अधिशोषण दो प्रकार का होता है। अधिशोषण दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य आकर्षण बल के आधार पर अधिशोषण दो प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट है भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण, और सेकंड आपका है रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण को भौतिक शोषण भी कहते हैं। ठीक, भौतिक शोषण, और रासायनिक अधिशोषण को रसोशोषण कहते हैं। रसोशोषण। ठीक, यह आपका क्या हो गया फिजिकल, यह आपका फिजिकल एडसरप्शन हो गया। और यह आपका हो गया केमिकल एडसरप्शन। केमिकल एडसरप्शन। ठीक है, तो अधिशोषण दो प्रकार का है। नंबर एक भौतिक अधिशोषण, दूसरा रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण का एक दूसरा नाम है रसोशोषण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है रासायनिक अधिशोषण। तो आपका दो प्रकार का होता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण को रसोशोषण कहते हैं। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अब आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका है भौतिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण क्या होता है कि जब अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य भौतिक बल कार्य करें। भौतिक बल का मतलब क्या होता है, वान डेर वाल्स बल हो, तो ये अधिशोषण कहलाता है भौतिक अधिशोषण। कि जब अधिशोष्य और अधिशोषक, ये अधिशोषक है और ये अधिशोष्य है, इसके मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल कार्य करते हो। ठीक, या वान डेर वाल्स बल होते हो जो दुर्बल होते हैं, पहले से मालूम है, ये भौतिक बल है, ये कार्य करते हो, तो ये अधिशोषण कहलाता है भौतिक अधिशोषण। और यदि अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य रासायनिक बल बने, ठीक है, कि कोई रासायनिक आबंध बनते हो, तो वो कहलाते हैं आपके कौन से, वो कहलाता अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण या रसोशोषण कहलाता है। ठीक, फर्स्ट नंबर हेडिंग डाल लेंगे भौतिक अधिशोषण। तो इसमें क्या होगा कि जब अधिशोष्य के कण का मतलब क्या हुआ, परमाणु, अणु या आयन, परमाणु और आयन जब अधिशोष्य के कण
परमाणु और या आयन अधिशोषक के साथ भौतिक बलों ब्रैकेट में लिखोगे, जैसे वांडर वाल्स बलों, ठीक है, द्वारा बंधे होते हैं, ठीक, द्वारा बंधे होते हैं, तब यह अधिशोषण भौतिक अधिशोषण कहलाता है। तब यह अधिशोषण भौतिक अधिशोषण कहलाता है, भौतिक अधिशोषण कहलाता है। जब अधिशोषक के कण अधिशोषक के साथ या अधिशोषक की सतह के साथ भौतिक बलों द्वारा जुड़े होते हैं या द्वारा बंधे होते हैं, तब यह अधिशोषण भौतिक अधिशोषण कहलाता है। और ये जो अधिशोषण होता है, जो आपके वांडर वाल्स बल होते हैं, दुर्बल होते हैं, लिख सकते हो चाहे कि वांडर वाल्स बल दुर्बल होते हैं, ठीक है। ये जो भौतिक अधिशोषण है ये एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है, क्योंकि दाब डाल दिया, जैसे ये ठोस है और ये गैस है, ये गैस, इस पर हमने प्रेशर डाल दिया तो गैस क्या हुई, ठोस पर अधिशोषित हो गई और प्रेशर कम कर लेंगे, ठीक है, प्रेशर कम कर लेंगे तो जो हमारी अधिशोषित गैस थी वो गैस में परिवर्तित हो गई पुनः, ठीक है। तो ये कैसा प्रक्रम है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है, ठीक। तो भौतिक अधिशोषण एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है, ठीक। अंतर में भी काम आएगा भौतिक आसानी में। और एक चीज, ये जब प्रक्रम होता है तो इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये जानते हो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। कौन सा प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी। अब ध्यान दीजिए, आपने अगर ये नियम नहीं पढ़ा, कोई इस नियम के बारे में बता दें आपको पहले, तब आपको समझ आएगा कि इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। दाब बढ़ाने पर यह अधिशोषण बढ़ता है, ये तो मालूम हो गया कि दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ठीक, यहां पर लिख सकते हो कि दाब बढ़ाने पर यह अधिशोषण बढ़ता है, यह अधिशोषण बढ़ता है, ठीक। अब ताप के बारे में देखो, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब ताप के बारे में क्या है, देखिए, तो दाब बढ़ाने पर यह अधिशोषण बढ़ता है, ठीक। और ताप पर क्या होगा, देखिए, एक नियम है, आपको पहले नियम बता दें, ला सातेरिये का नियम, ठीक। चाहे तो इसे आप पर लिख लेना। तो ला सातेरिये के नियम में है ताप का प्रभाव चलता है, ताप का प्रभाव कि ताप बढ़ाने से साम्य, ये उत्क्रमणीय क्रिया होती है साम्यावस्था। साम्यावस्था क्या होती है, जब अग्रभ क्रिया और पश्चात क्रिया का वेग बराबर हो तो उसे बोलते हैं साम्यावस्था। यदि किसी साम्य में ताप बढ़ाया जाए तो साम्य ऐसी दिशा में विस्थापित होती है जिधर ऊष्मा का शोषण होता हो। ताप बढ़ाएंगे, क्रिया उस दिशा में अग्रसित होगी, चलेगी जिधर ऊष्मा का शोषण हो रहा हो। तो जो ऊष्माक्षेपीय क्रिया होती है, जैसे ऐसी क्रिया हो रही तो ऊष्माक्षेपीय क्रिया है, तो इसमें ताप बढ़ाएंगे तो क्रिया इधर की ओर चलेगी, क्योंकि इधर की ओर ऊष्माक्षेपीय क्रिया है, और इधर की ओर चलेगी तो ऊष्मा शोषी होगी।
क्योंकि ये इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ताप बढ़ाने से साम्य ऐसी दिशा में विस्थापित होती जिधर ऊष्मा का शोषण होता है। अतः ला सातेली नियम के अनुसार ताप बढ़ाएंगे तो साम्य हमारी पश्चिम दिशा में चलेगी इसमें, अर्थात ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे कि ताप बढ़ाने पर यह अधिशोषण घटता है, यह अधिशोषण घटता है। यह आपका भौतिक अधिशोषण हो गया। ठीक, कि ताप बढ़ाने पर क्या हो रहा, यह अधिशोषण बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर यह अधिशोषण घटता है। क्यों घटता है? ला सातीले नियम के अनुसार ताप बढ़ाने से साम्य ऐसी दिशा में विस्थापित होती है जिधर ऊष्मा का शोषण होता है, और चूंकि यह अधिशोषण ऊष्मा क्षेत्र क्रम है, इसीलिए ताप बढ़ाएंगे, अब क्रिया पश्चिम दिशा में चलेगी और इधर चलेगी तो अधिशोषण घटेगा। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखना, या इसके ब्रैकेट लिख देना ला सातेली नियम के अनुसार लिख सकते हो, ला सातेलीय नियम के अनुसार, नियम के अनुसार ऐसा हो गया। ठीक, लिख सकते हो ब्रैकेट में कि ताप बढ़ाने पर यह अधिशोषण घटता है, ब्रैकेट लिख सकते हो ला सातेलीय नियम के अनुसार। तो सेकंड है रासायनिक अधिशोषण या रसोशोषण। उसमें लिखेंगे जब अधिशोष के कण, ब्रैकेट में लिखेंगे परमाणु, अणु या आयन, जब अधिशोष के कण अधिशोषक के साथ या के सतह के साथ रासायनिक आबंधों द्वारा बंधे होते हैं, रासायनिक आबंधों द्वारा बंधे रहते हैं, जब अधिशोष के कण मतलब परमाणु चाणु चायन अधिशोषक के साथ रासायनिक आबंधों द्वारा बंधे रहते हैं, तब इस प्रकार के अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण कहते हैं, रासायनिक अधिशोषण कहते हैं, रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। जब अधिशोष के कण अधिशोषक के साथ रासायनिक आबंधों द्वारा बंधे रहते हैं, तब इस प्रकार के अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। ठीक, अब क्या होगा कि यह एक अनुत्क्रमणी प्रक्रम है, या ऐसे लिख सकते हो कि जो रासायनिक आबंध है, रासायनिक आबंध आयनिक या सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। ठीक, आपने रासायनिक आबंध पढ़े होंगे, सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, रासायनिक आबंध आयनिक या सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, और यह अधिशोषण या यह प्रक्रम कुछ भी ले सकते हो, यह अधिशोषण अनुत्क्रमणी होता है। चूंकि इनके मध्य रासायनिक आबंध बन जाएंगे तो इसीलिए अनुत्क्रमणी होगा, मतलब पदार्थ इस पर अधिशोषित हो गया और पुनः वो पदार्थ हमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक, तो यह अधिशोषण अनुत्क्रमणी प्रक्रम है,
या अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, जब अधिशोष के कण अधिशोषक के साथ रासायनिक बंधों द्वारा बंधे रहते हैं तब इस प्रकार के अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण या रसोशोषण कहते हैं और रासायनिक आबंध आयनिक या सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। यह अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है और ताप बढ़ाने पर यह अधिशोषण या इस अधिशोषण में वृद्धि होती है। इस अधिशोषण में वृद्धि होती है। अभी इनके समदाबी वक्र पढ़ेंगे। ठीक, तो इस तरीके से होंगे कि ताप बढ़ाएंगे तो पहले ये बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे घटेगा। ठीक, कि ताप बढ़ाने पर पहले ये अधिशोषण बढ़ता है और फिर एक निश्चित ताप के बाद ये घटना प्रारंभ कर देता है। ठीक, तो आप लोग जो आगे पढ़ेंगे फ्रेडरिक समतापी वक्र, समतापी वक्र पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ग्राफ से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, ताप का प्रभाव क्लियर हो जाएगा वहां पर कि ताप बढ़ाने पर इस अधिशोषण में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार आपके भौतिक अधिशोषण हो गए और रासायनिक अधिशोषण हो गए। ठीक, तो वह भौतिक अधिशोषण व रासायनिक अधिशोषण में अब विभेद। ये भौतिक अधिशोषण, इधर रासायनिक अधिशोषण। देखो इस अधिशोषण में अधिशोष व अधिशोषक के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल होते हैं। वान डेर वाल्स बल होते हैं। इस अधिशोषण में क्या होता है, अधिशोष व अधिशोषक के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल होते हैं। और इसमें क्या होगा कि इस अधिशोषण में अधिशोष व अधिशोषक के मध्य प्रबल रासायनिक आबंध होते हैं। प्रबल रासायनिक आबंध होते हैं। सेकंड नंबर, यह उत्क्रमणीय प्रक्रम है। यह उत्क्रमणीय प्रक्रम है और यह कैसा है भाई, इसमें रासायनिक क्रिया हो रही है। ठीक, यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। नंबर थर्ड, यह एक परती होता है। भौतिक है तो कई परतें बनेंगी। यह अधिशोषक है और यह अधिशोष है तो इसकी कई परतें हो सकती है। ठीक, यह बहुपर्ती होता है, मतलब कई परत होंगी, बहुपर्ती होता है। यह एक परती होगा, इसकी एक ही परत होगी। यह एक परती होता है, मतलब यह अधिशोषक है तो इसके ऊपर अधिशोष होगा बस। यह एक परती होता है। दाब बढ़ाने पर, चौथा नंबर, दाब बढ़ाने पर यह अधिशोषण बढ़ता है। यह अधिशोषण बढ़ता है। इसमें क्या लिखेंगे, इस अधिशोषण पर दाब का कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है।
इस अधिशोषण पर दाब का कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। ठीक, कि दाब बढ़ाने पर यह अधिशोषण बढ़ता है, इस अधिशोषण पर दाब का कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, 5वां नंबर कि कम ताप पर यह अधिशोषण तेजी से होता है, परंतु उच्च ताप पर यह अधिशोषण घटता है। पढ़ा था भी लास्ट आते नियम के अनुसार बताया था आप लोगों को। परंतु उच्च ताप पर यह अधिशोषण घटता है। ठीक, क्योंकि अब क्रिया आपकी पश्च दिशा में चलने लगेगी और अधिशोषण घटेगा। लास्ट आते नियम के अनुसार कम ताप पर यह अधिशोषण तेजी से होता है, परंतु उच्च ताप पर यह अधिशोषण घटता है। 5 नंबर ताप बढ़ाने पर इसमें क्या होगा कि ताप में वृद्धि के साथ या ताप बढ़ाने पर यह अधिशोषण बढ़ता है या इस अधिशोषण में वृद्धि होती है। इस अधिशोषण में वृद्धि होती है, ठीक, ताप बढ़ाने पर इस अधिशोषण में वृद्धि होती है। तो ये हो गया भैया विभेद, भौतिक अधिशोषण व रासायनिक अधिशोषण में विभेद हो गया। ठीक,